नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एक बार फिर से एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए शेयर भी किया करें और इस चर्चा में अंत तक बने रहिए क्योंकि मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। राम राज्य, जहाँ सभी को न्याय मिले, सभी को समान भाव से सुविधा मिले और यही तो चाहते हैं मोदी और यही कह रहे हैं योगी जी। योगी जी का स्टेटमेंट क्या है? राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। राम राज्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और इधर मोदी जी ने शुक्रवार को एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसको सही किया जाएगा, रिवर्सल किया जाएगा। यानी कि ये जो इलीगल्स हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। रामराज की बात करते हैं तो इलीगल्स कौन हुए? राक्षस। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तब्बुर राणा, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। इनकी भी फाइल मंगवा ली है ट्रंप से। तो ये क्या दिखाता है? मोदी जी ने ये भी कहा है कि अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, वे कभी सफल नहीं हुए। तो मंजरी जी से समझते हैं कि ये कौन सा मॉडल है और ये क्या करने की कोशिश की जा रही है। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एंड एंड फ्लोर इज योर्स। देखिए, ये देश का फैब्रिक ही राम राज्य का है, राम मंदिर का है। हालांकि जय श्री राम बोलना एक समय पॉलिटिकल क्राइम था, बट ठीक है। इसी के अगर आपको इतना नहीं दबाया जाता तो आपके अंदर का वो स्वाभिमान नहीं जागृत होता, क्योंकि काफी सालों से पद दलित होने के कारण वो क्षीण हो गया था। तो अब क्या है, वो स्वाभिमान जब जागृत होता है तो आप राम मंदिर भी बना लेते हैं। फिर आपने देखा कि देश के संसाधनों का पहला हक मुसलमानों का है, ये वो। क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट के पास बहुत जमीन है, आपके गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया है। तो आप सब चीजें देख करके हर जनमानस कंप्लीटली जो है, एक तरीके से कहिए कि अ, दुखी था, अव्यवस्थित हो गई थी उसकी मानसिकता। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब इस ऐसे लीडर्स को इलेक्ट किया जो मोदी हैं, योगी हैं, हेमंत है, अभी पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस रेस में भजन लाल जी हैं, इसमें मोहन यादव जी हैं, इसमें देवा भाऊ कहलाते हैं आजकल फडणवीस जी हैं। तो एक के बाद एक जो है ऐसे मुख्यमंत्री आते जा रहे हैं जो अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम जो एक समुदाय विशेष के पास है और कांग्रेस का नेटवर्क है उसको खत्म कर रहे हैं। तो राम राज्य में पहले क्या था, राम राज्य में किसी राक्षस को फलने फूलने के लिए जगह नहीं थी। और हम देख रहे हैं गजवाए हिंद का जो बहुत ज्यादा फॉर्मूला दे रहे हैं, उन राक्षसों को पॉलिटिकल संरक्षण दिया जा रहा है। और इसी चीज को योगी जी ने एक शब्द में डिफाइन किया है, पॉलिटिकल इस्लाम। क्योंकि कोई एग्जैक्टली। भी अगर अपराधी को संरक्षण ना दिया जाए तो अपराधी और नेचुरली खत्म हो जाएगा। अगर कोई अपराधी ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बना सकता है और वो पैन इंडिया बना सकता है तो इसका मतलब है उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। तो नेशनल क्राइम ग्रिड डेटा बनाएं या जुडिशरी में रिफॉर्म करें या एसआईआर, एनआरसी, ये सारी चीजें लेके आए। तो बेसिकली क्या है कि जो एक सिस्टमेटिकली पॉलिटिकल वे प्रोटेक्शन में हिंदुओं को दबाया जा रहा था, उनकी जमीनें, उनकी बेटियां उनसे छीनी जा रही थी, एक तो रिकवरी शुरू हो गई है, दूसरा फर्दर ऐसे एक्शंस को हम होने नहीं देंगे। कि हम गाय की पूजा करते हैं तो गोकशी उन्होंने अपना जो है अधिकार मान लिया, हमारी बेटियों को उठा ले जाना उन्होंने अधिकार मान लिया, हमारी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करना अपना अधिकार मान लिया। तो इतना ऑपरेशन ठीक नहीं है। मतलब आप कहते हैं ना एडजस्ट किया जाए, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर आप जो है उसको रिटेलिएट करते हैं। तो अब जो है एक ऐसी सरकार है जो इस 80 करोड़ के बारे में सोच रही है, जो सबसे बड़ा समुदाय है, सामान्य जनमानस है, जो शांति से कानून का पालन करके रहना चाहता है। तो जो हेमंता विश्व शर्मा है वो, उन्होंने अपने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है कि 9 साल की बच्ची की शादी अब नहीं हो सकती। एक आदमी के अगर स्टेटस नहीं है, एक तो दूसरी शादी हो ही नहीं सकती। अगर आप बहुत अमीर हैं तो कर लीजिए, लेकिन बच्चे उतने ही होंगे जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से, ये नहीं कि 4 बीवी 40 बच्चे और आप जो है पंचर की दुकान पे सबको लगा दें, वो चीज अब नहीं चलेगी। तो वो उस
क्योंकि क्या होता है कि फिर ऐसे बच्चों का, ऐसे लोगों का बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है। फिर आप कहते हैं कि बेरोजगारी है, फिर आप कहते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो उस चीज को सबड्यू किया जा रहा है। और इसको सबड्यू करने के साथ साथ अगर इसके प्रोस कॉन्स, इसमें कौन सी तकलीफें आती हैं, क्या और चीजें ऐड करनी होंगी, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट जब पूरा हो जाएगा तो ये भारत भर में लागू होगा। तो आप जैसे अब नक्सलवाद है, नक्सलवाद छत्तीसगढ़, बिहार ये सब बहुत है, महाराष्ट्र के भी काफी सारी एरिया में। तो अब उस चीज को देवा भाव लेके आ रहे हैं। ठीक है, अमित शाह का ये वो है, लेकिन वो स्टेट की ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म हो, ताकि लोग जो है, देखिए आपने नक्सलवाद, माओवाद ये सब क्यों शुरू किया था? सड़क, बिजली, पानी के लिए, वो तो दिया जा रहा है। उसके बाद घर भी दिया जा रहा है, एजुकेशन भी दी जा रही है। तो जब सब दिया जा रहा है तो अब किस बात का नक्सलवाद? राइट। तो वो सारी चीजें खत्म की जा रही हैं। जो आपकी मांगे थी सरकार उसे पूरी करी, और जो अभी पूरी नहीं हुई है, जैसे अच्छी शिक्षा गांव गांव में पहुंचे, जहां जहां गुजरात में तो देखिए पहुंच चुकी है। अब जहां नहीं पहुंची वहां पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं, गांव तक सड़क जाए, गांव तक विकास जाए। अब आपको कुछ वो करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा। उनको जो कुछ चाहिए, किसान निधि योजना, विधवा पेंशन योजना, आपकी लखपति दीदी स्कीम, नए नए स्टार्टअप्स का सब कुछ सरकार दे रही है। और जो अभी नहीं दे पा रही है उसको आगे देने का प्लान है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है। लेकिन अथक प्रयास हो रहे हैं। अब जैसे कोविड आया था, कोविड में उन्होंने सोचा था कि भारत जैसे देश तबाह हो जाएंगे, लेकिन एक एक गांव के एक एक घर तक हमने वैक्सीन पहुंचाई, भारत सरकार ने। तो ये अथक प्रयास चालू है, और ये एक बार नहीं है। एक बार वैक्सीन पहुंचाई, सारा डेटा ले लिया, अब अगली बार जो है उसके हिसाब से काम किया, फिर दूसरी स्कीम पहुंचाई, सारा डेटा ले लिया। तो जो ये है कि आखिरी गांव के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी स्कीम पहुंचे और वो सुरक्षित हो। राम राज्य की परिभाषा ये है कि सबके लिए न्याय है, सबके लिए उत्थान के समान अवसर है, और राक्षसों और उत्पातियों के लिए कोई स्थान नहीं है। सबसे पहला तो ये है नारी सम्मान। राम राज्य जब आप कहते हैं तो राम राज्य की नींव सीता जी की लंका से वापसी पे भी है। तो सीता जी को रावण उठा ले गया था। ठीक। अब जितनी भी लड़कियां हैं, एक हिसाब इसको कहिए, जिनको उठा ले गए उनको वापस भी लाएंगे। वो जो नेटवर्क उठा ले जाता था उस पे भी हथौड़ा चलेगा। और वो कहाँ कहाँ गई हैं, एक एक चीज, और जो वापस आना चाहती हैं, बच गई हैं, उनको वापस भी लाया जाएगा। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है, और स्टेप बाय स्टेप काम होगा। समय लग सकता है, लेकिन अब मोदी सरकार के बारे में एक चीज कहा जा सकता है, हर एक को ये विश्वास है कि अगर इन्होंने कोई वादा किया है तो ये उसे पूरा करेंगे। ये चीज इस हद तक आ गई है कि चुनाव आयोग के ऊपर इस समय पत्थर इस बात के लिए पड़ रहे हैं कि तुम भाई, जो तुम्हारा काम था वोटर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, वो क्यों कर रहे हो? घर में बैठो ना चुपचाप। द थिंग इज कि अब एक सरकार की विपक्ष और विदेशी मीडिया मिलकर के इसलिए भर्त्सना कर रहा है कि वो अच्छा काम कर रही है और देश हित में लगातार काम कर रही है। तो राम राज्य यहाँ पे इसी तरीके से आएगा। हाँ, वक्त लगेगा। एक दिन में राम राज्य भी नहीं बना था, ये भी नहीं कर पाएंगे जी। मंजरी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए ये जो राक्षस सेंस के लोग हैं, इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। एंड ये क्या कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं मोदी और योगी में तो लड़ाई चल रही है। अब इन्हें ये दिखाई दे रहा है, मतलब। ये इनका शगुफा बहुत दिनों से चल रहा है। फिर एक फोटो आई थी ना जिसमें मोदी जी और योगी जी साथ में थे, मोदी जी ने योगी जी के कंधे पे हाथ रखा था। तो जवाब तो तभी दे दिया गया था, सेंटर और सारी गवर्नमेंट में अब कल आएंगे हेमंता जी से लड़ाई हो रही है, ये सब इनके शगुफे है बेसिकली। सेंटर और स्टेट में इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है जिसके कारण ये काम सफल हो जा रहा है। क्योंकि इन्होंने जो ऑर्गेनाइज नेटवर्क बनाया था उसमें यूपी में अपराध करके इंसान किसी भी और राज्य में भाग जाता था। अब उसको क्या करेंगे? भाई, यूपी पुलिस की अधिकार क्षेत्र यूपी की सीमा तक है। उसके बाद सेंटर की सीबीआई साथ देती है ना? इसी तरीके जी। से तो ये नेटवर्क तोड़े जा रहे हैं। तो हर जगह पर, हर स्टेप पे बहुत बढ़िया डबल इंजन की सरकार, इसीलिए इसको नाम दिया था। तो
इसका जो वो कहेगा तोड़ तो वहीं बता दिया गया था। अब इन सब के पास कोई काम नहीं है, तो सूट बूट की सरकार है, अडानी को एलआईसी ने पैसे दे दिए, मोहन भागवत और मोदी में हो गई, मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई, और ये सब मतलब कुछ भी, है ना। अब तो सोचे कि भाई जो लोग मतलब 40-40 साल से पत्रकार रह चुके हैं, कुछ तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो बुद्धि वहीं अटकी हुई है कटर में। तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट क्रिएट करने की कोशिश हो जा रही है। कई बार ये सोचते हैं ना कि हम कह देंगे जैसे मनविंदर और मंजरी में लड़ाई हो गई, ठीक, फिर क्या हम्म। हुआ? कुछ लोग वाकई में लड़ लेते हैं और कुछ लोग और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो ये दो समझदार लोग हैं और अच्छे दोस्त बन गए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात आपने बहुत इंटरेस्टिंग कही। और मंजरी जी, एनआईए ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड, चूँकि हम राक्षसों की बात कर रहे हैं ना, तो राक्षस तो वैसे बहुत हैं, लेकिन ये रिसेंट एक डेवलपमेंट आया है। इनके मुंबई हमलों के जो मास्टरमाइंड है तैमूर राणा, उनसे जुड़े हुए मामले में अमेरिकी सरकार से उनकी फाइल माँग ली है, यानी कि ट्रंप इसकी फाइल देंगे। हेडली की भी आएगी, सबकी आएगी, सारी सरकारें कोऑपरेट करेंगी, क्योंकि भारत एक ऐसा स्ट्रांग देश है, बड़ी मार्केट है, सब कुछ कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। तो सारे सबूत आएंगे, और उसमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा कांग्रेस का हाथ निकलेगा, क्योंकि कांग्रेस के गृह मंत्री कपड़े बदल रहे थे, उनको सिचुएशन का वो नहीं था। कांग्रेस के युवराज इसके बाद पार्टी के मूड में थे हमले के बाद, है जी, ना। तो जी, जी। हाथ तो निकलेगा, क्योंकि हरकतें उस समय भी बता रही थी, हालांकि उन्होंने हुँ, इस हुँ। चीज को कवर करने की कोशिश की कि आरएसएस की साजिश थी, लेकिन सबको मालूम है आरएसएस की कोई साजिश नहीं थी। तो हाथ निकलेगा, फाइलें मांगी हैं, और धीरे धीरे मतलब अगर हम कांग्रेस की चर्चा बंद करेंगे तो कांग्रेस पे कार्यवाही करना आसान हो जाएगा। आपने कांग्रेस के कनेक्शन की बात की है, तो देखिए, योगी जी ने जब ये कहा था कि पॉलिटिकल इस्लाम पे चर्चा होनी चाहिए, तो बड़ी मिर्ची लगी थी इन लोगों को। और देखिए, अगर आप याद कीजिए गोधरा कांड, अजमेर कांड देख लीजिए। अजमेर में जो आपको याद होगा, जो वहाँ के अजमेर भी शरीफ के है वो खादिम। चिश्ती कांग्रेस के हाँ, कार्यकर्ता है। जी, जी। गोधरा कांड में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। एक प्लेन हाईजैक हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने की बात की गई थी। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बाद में उनको टिकट भी दिया गया, वो चुनाव भी लड़े। तो ऐसे अब भाई कहा जाता है ना, कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम की बात थी तो उस समय कितने बड़े बड़े मुखर्जी सर थे, और ये दीनदयाल उपाध्याय जी थे, राम मनोहर लोहिया थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे। हेडगेवार जी भी पहले कांग्रेस में थे, बाद में उसकी नीतियां देख करके जो है उन्होंने आरएसएस बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में खाली गांधी और लेडू थे, नहीं, बहुत अच्छे हुँ। अच्छे लोग थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इसी कांग्रेस का अपराधीकरण किया गया। नेहरू ने पहला इलेक्शन लूट किया था, ठीक है, पहला वो, तो उनका पूरा सिलेक्टेड, नेहरू तो शुरू से ही सिलेक्टेड रहे थे, कभी भी इलेक्टेड नहीं रहे थे। नेहरू को इनफैक्ट जो प्रखर राष्ट्रवादी कांग्रेस थी एक समय, उसमें कोई पसंद भी नहीं करता था, इनकी ओर कोई देखता भी नहीं था, बड़ा बौना कट था। और अंग्रेजों से दोस्ती होने के कारण ये बीच में घुसा रहता था। एक होता है ना कुछ दो एक लोग जिनको कोई पसंद नहीं करता, बेशर्मी से घुसे रहते हैं, वो वाली कंडीशन थी। तो उससे जो ये अपराधी कांग्रेस बनी है, इसमें इस खानदान का बहुत बड़ा वो है, हाथ है। अमेरिका से एक और खबर आ रही है। जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उन्हें ये लग रहा है कि उनकी पत्नी उषा वेंस कैथोलिक चर्च से प्रभावित होकर के ईसाई धर्म अपना लेंगी। और जब भारत में वो आए थे, तब देखिए, तब वो कह रहे थे हमें ये पुस्तक दीजिए, हमें ये ग्रंथ दीजिए। तो ये सब क्या बताता है? हताशा। उषा वेंस कोई आज से हिंदू नहीं है, वो आरएसएस से जुड़े नहीं है उनका खानदान, और उनको कोई जरूरत नहीं। पर अमेरिकन देखिए, एक राजनीति में एक व्यक्ति आए थे, विवेक रामास्वामी, और वो प्राउड हिंदू थे। तो उनका इलेक्शन जो है लोग इसलिए नहीं करा रहे थे बिकॉज हिंदू है। और उनके काफी सारे विरोधियों ने ये कहा कि ही इज वेरी लॉजिकल एंड आई रियली वांट टू फॉलो, बट वो एक हिंदू है। तो आप सोचिए, ये दूसरों को कहते हैं, पर ये सोसाइटी अपने आप में बहुत फ्रेगमेंटेड है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब वो कहना है ओपिनिएटेड है, और काफी ज्यादा इनके यहाँ रेसिज्म वगैरह ये सब चीजें हैं जो ये दूसरों को ये कहते हैं। तो चक्कर क्या है, उषा बेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है, और उनका हिंदू धर्म बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
इसके कारण ये सब वो कर रहे हैं। अमेरिका वो सोसाइटी है जो डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म की कॉन्फ्रेंसेस वो करती है, और तुष के उसमें काफी एक्टिव रही हैं, जो एक कट्टर कैथोलिक खानदान से आती हैं। तो द थिंग इज, और हिंदू कभी अपना प्रचार करने जाता ही नहीं। तो ठीक है, आपने कृष्ण को माना, आप यू कैन रिमेन क्रिश्चियन, आई डोंट केयर। ठीक है, आप अपने आप को अच्छा बनाइए, यू डोंट कन्वर्ट इनटू हिंदुइज्म। हिंदू आप बनते हैं कुछ नियमों का सतत पालन करके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक गीता दे दी जाए और एक माला पहना दी जाए तो आप हिंदू हो गए। राइट? आप कुछ मूल्यों का पालन होता है, सतत करने के बाद आप अपने आप को हिंदू कह लीजिए, नहीं कहिए कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत सिंपल है ना, राम को पूजो तो हिंदू, और नहीं पूजो तो भी। कृष्ण को पूजो, अगर तुम आस्तिक हो तो भी हिंदू हो, नास्तिक हो तो भी हिंदू हो। तो ये सारी डेफिनेशंस तो हमारे यहाँ है नहीं। और इनके यहाँ क्या है कि अगर प्रश्न कर लो तो आपके पास शैतान का दिमाग है। हमारे यहाँ प्रश्नोपनिषद है कि आप जितने प्रश्न चाहें, अगर हम में बुद्धि है, तर्क है, तो हम उसका समाधान कर लेंगे। और तुम तभी मानना जब तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हो जाए, वरना पूछते रहना, क्योंकि तुम्हारे पास एक जिज्ञासा है और जिसको शांत करना हमारा कर्तव्य है। तो जो दुनिया भर के रिलीजन है, जब लोग भारतीय वांग्मय की ओर देखते हैं तो उन्हें वैमानिका, सूर्य सिद्धांत, ऐसी किताबें मिलती हैं। वहां पर एक ही किताब है, उसके बाद तो लाइब्रेरी खत्म है। तो ऐसे लोग सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं, दुनिया भर में झूठ फैलाते रहते थे। अब दुनिया भर से टंडीला समेट गया है, तो अब अमेरिका में फैलाना शुरू कर दिया है। एक अकेली, अब तुलसी गाबार्ड को क्यों विरोध था? क्योंकि वो हिंदू कह रही हैं अपने आप को। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं, बट डू नॉट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंजरी जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।